और सब बढ़िया है आप लोगों का ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई कठिनाई? नहीं। सब लोग आज नाश्ता वास्ता करके आए होंगे। आप लोग नाश्ता वास्ता करके आए होंगे। आज भी नाश्ता वास्ता करके आए हैं। चलिए, तो गिरी रहेगा मत ही रास्ते वास्ते में कहीं पर ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ ना। हम लोग इस समय पढ़ रहे थे, मैथ में पढ़ रहे हैं, और मैथ में हम लोग त्रिकोणमिति का लेसन नंबर 1 8.1 जो प्रश्नावली है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 के बारे में। और जो 8.2 है उसमें आप देखिए तो उसमें दिया है बहुत कुछ, आपको निकालने के लिए मान दिया है 37 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश, 0 अंश। जब तक इस मान हम लोग को याद नहीं रहेगा तब तक इस प्रश्नावली को हम हल नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को त्रिकोणमिति के जो सरणी के अनुपात हैं क्या आप लोग को याद है? अगर याद होता तो सवाल को लगा पाने में आसानी होती, लेकिन याद नहीं है तो ये सवाल चाह के भी आप नहीं लगा पाओगे, गलतियां कर देंगे। अनुष्का ध्यान दीजिए, हम इस सारणी को कुछ ऐसे तरीके से, कुछ ऐसे तरकीब से हम लोग याद कर लें कि हमें इसे भूल न पाएँ। और याद करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, तो मेरा तरीका कुछ अलग है, तो उस तरीका को हम लोग सीखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी को हम निकालना सीखेंगे कि किसका मान कितना और किसका मान कितना होता है। जब इसको हम सीख लेंगे तो उसके बाद हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सीखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी को ज्ञात करने के तरीके, ठीक है। तो त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी, ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी, त्रिकोणमिति 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 अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी, त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी। सारणी कैसे ज्ञात करेंगे? आइए इसको हम देखते हैं बिल्कुल आसानी से। इसको ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम मान लिख लें ना जी, पहले हम मान लिख लें। तो कितना होता है आपका? 0 अंश होता है, इसके बाद 30 अंश होता है, इसके बाद 45 अंश होता है, इसके बाद आपका 60 अंश होता है, और उसके बाद आपका 90 अंश होता है। यही है ना। तो इसको हम बिल्कुल कॉलम बना भी लें, अच्छे से हम कॉलम बना लें। देखिए इस चीज़ को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा गला बैठा बैठा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यह आपको याद हो जाएगा। बस केवल आप तरीका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केवल तरीका कि कैसे इसको हम लोग याद करेंगे, कैसे इसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी है निकालना, इसको निकालना बिल्कुल इजी है। कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ हम आपको सिखा दें। देखिए सब हो गया। इसमें हम लिख दें साइन थीटा, इसमें लिख दें साइन थीटा, इसमें क्या होगा? कास थीटा, इसमें होगा आपका टेन थीटा, इसमें होगा आपका काट थीटा, इसमें होगा सेक थीटा, और इसमें होगा कोसेक थीटा। सब हो गए थीटा, सब हो गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको आप लिख देंगे कोण, कोण, और लिखेंगे इसमें त्रिकोणमिति अनुपात, यह कोण है, और लिखेंगे क्या? त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। इसको आप कैसे, इसको आप ज्ञात करोगे? इसके मान को आप कैसे निकालेंगे? याद तो होता नहीं है, भूल जाता है, और जब भूल जाएगा तो फिर सवाल लगेगा नहीं। और यह अनुपात आपको 10 में भी काम आएगा, 11 में भी काम आएगा, 12 में भी काम आएगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे आपको अनुपात ये काम आएगा, हमेशा काम आएगा लाइफ में, जीवन में हमेशा।
आज 90 तक सीख लीजिए, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम सीखेंगे 180 तक सीखेंगे, 260 तक सीखेंगे, 270 तक सीखेंगे, फिर 360 तक सीखेंगे, सब सीखेंगे। लेकिन आपके अभी सिलेबस में कितना दिया है? 90 डिग्री तक दिया है, केवल 90 तक दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग याद करते हैं। देखिए, आप लोग किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो वो पढ़ी हुई चीज़ें जल्दी याद नहीं होती है, लेकिन अगर कोई गाना है, कोई कहानी है, उसको आप सुनते हैं तो गाना जल्दी आप लोग को याद हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम मैथ में एक गाना बनाए हैं, सिर्फ एक लाइन का। इसमें सिर्फ एक लाइन आपको ज्ञात करना है, याद करना है, और उस एक लाइन के माध्यम से हम पूरे इस सारणी को आराम से भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ एक लाइन याद कीजिए और पूरे सारणी को आराम से भर लेंगे। वो गाना क्या है? तो 0 का आधा, आधा का रूट, रूट 3/2 और 1। 0 का आधा, आधा का रूट, रूट 3/2 और 1। मैंने पहले क्या नाम दिया? 0 का आधा, आधा का रूट और रूट 3/2 और 1। समझे? 0 का आधा, आधा का रूट और रूट 3/2 और 1। सिर्फ एक लाइन याद करना है। मैंने नाम क्या दिया कि 0 का आधा। पहले क्या लिखेंगे? 0 लिखे, पहले 0, फिर क्या मतलब 0 का आधा, तो फिर लिखेंगे इसका आधा, 0 का आधा, फिर क्या लिखे? आधा का रूट, आधा का रूट यानी 1/√2 क्या? 2। वही है कि 0 का आधा, आधा का रूट और रूट 3/2, रूट 3/2 और 1। ठीक है, बस खाली एक लाइन आपको ज्ञात करना है, एक लाइन। 0 का आधा, आधा का रूट, रूट 3/2 और 1। याद हुआ? समझ में आया? पुनः 0 का आधा, आधा का रूट और रूट 3/2 और 1। कोई दिक्कत नहीं? तो साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। साइन 30 का मान कितना हो गया? 1/2। साइन 45 का मान कितना हो गया? 1/√2। साइन 60 का मान कितना हो गया? रूट 3/2। और साइन 90 का मान कितना हो गया? 1। निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो वही है कि 0 का आधा, आधा का रूट, रूट 3/2 और 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मुझे निकालना है काश का, कि काश की वैल्यू क्या होगी, काश की वैल्यू क्या होगी। तो अब करना कुछ नहीं है, अब इधर से पकड़िए और इधर से इसे पलट दीजिए, पलट दीजिए इसको। बस पलट देंगे ना तब काश का मान हो जाएगा। समझे? जैसे यहाँ से पकड़िए और इधर से भरते हुए जाइए। ठीक है, तो यहाँ से पकड़े 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 1। प्यार से लिखे 1। अब यहाँ का लिखेंगे √3/2, √3/2। याद नहीं करना है, बस खाली पलट रहे हैं हम। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, इसमें बारी आएगी तो लिखेंगे क्या? 1/√2। कोई दिक्कत? अब इसको लिखेंगे इधर, क्या हो जाएगा? 1/2। अब भाई क्या हो जाएगा जा करके? 0। आसान है कि नहीं आसान है? याद करना पड़ा ना? सिर्फ हम एक को याद किए कि 0 का आधा, आधा का रूट, रूट 3/2 और 1। अब मैंने क्या किया? काश में इस साइन की वैल्यू को हमने पलट दिया, ऐसे पलट दिया तो क्या मिल गया? काश। काश 0 का मान कितना हो गया? 1। काश 30 का मान √3/2। काश 45 का मान 1/√2। काश 60 का मान 1/2 और काश 90 का मान 0। समझे? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसे और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये लिखा है tan थीटा, लिखा है tan थीटा ना। ये बाबू आज से कुछ मिनट पहला या कुछ दिन पहला आपने पढ़ा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे के कास थीटा। पढ़ा था आपने ना, बताया था मैंने आप लोगों को। तो जो डिग्री यहाँ पर लिखेंगे, डिग्री अंश, वही अंश यहाँ पर लिखेंगे। समझे? ये ना कि 0 डिग्री यहाँ पर लिखें 30 लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे। मतलब क्या कि साइन में कास से भाग दिया गया है, तभी ना आपको tan मिला है, तभी tan मिला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? tan का मान निकालना है, तो यहाँ 0 अंश है, अरे हाँ 0 अंश है, तो साइन 0 का मान कितना है? 0। तो हाई 0 है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0। काश देखिए, काश 0 का मान क्या है? 1।
तो जब जीरो में आप एक का भाग देंगे, जब जीरो में आप एक का भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो। क्या मिलेगा? जीरो। यानी कहने का मतलब है कि साइड में हमने काश का भाग दिया, ठीक है, तो जब भाग दिया क्या मिला आपको? जीरो। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? जीरो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, अब पुनः हम इसमें भाग करेंगे इसका, तो क्या लिखा है? 1/2 लिखा है ना, तो मैं इसी को लिख रहा हूँ, इसको मिटा दें। यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए साइन का मान क्या है? 30 अंश का 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब पूरा के बटा में अब लिखेंगे काश 30 का मान क्या दिया है? √3/2, लिखेंगे कि √3/2। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, हर में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा? 1/√3 बचा ना। इसका मतलब कि tan 30 का मान क्या हो गया? 1/√3 हो गया। अब बिना भाग दिया बता सकते हैं कि tan 45 का मान क्या होगा? √2 नीचे, √2 नीचे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? 1। बिना भागे दिए हम बता दिए, कितना हो गया? 1। क्या इसका बिना भाग दिए बता सकते हैं? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचा? √3 बचा, √3 बचा। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ बटा में कैसे आएगा? बटा में आएगा ही नहीं, बटा में आएगा नहीं आएगा। चाहे बटा में तुम 1 लिखो और चाहे ना लिखो, बात तो एक ही होगी। कोई दिक्कत कि संख्या में गुणा करेंगे 1 से, उसकी वैल्यू उतना ही रह जाएगी, उतना ही रह जाएगी। तो यहाँ बटा में हम ना लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करना है? 1 में भाग देना है, किसका? 0 का। तो जब हम 1 में भाग देते हैं 0 का ना, तो साइड में क्या मिलता है? अपरिभाषित, यानी बोले तो इनफाइनाइट। क्या मिलता है? अपरिभाषित इनफाइनाइट मिलता है। समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो देखिए tan 0 का मान कितना हो गया? 0। tan 30 का मान 1/√3। tan 45 का मान कितना हो गया? 1। tan 60 का मान कितना हो गया? √3। और tan 90 का मान कितना हो गया? अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट हो गया। निकाल लिए? क्या हम याद करा रहे हैं? नहीं, बल्कि निकालने का तरीका बता रहे हैं। सिर्फ आप एक का निकालिए, बाकी को आराम से निकाल लेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः इधर देखिए, जो काट थीटा है, काट थीटा, ए बाबू आप पढ़े थे ना कि जो tan थीटा है, tan थीटा, tan का उल्टा क्या होता है? 1/cot थीटा, 1/cot थीटा होता है ना। तो जो tan का मान है इसको हम क्या करें? उलट दें। जब यहाँ tan का होता है उल्टा काट, तो यहाँ tan के मान को उलट नहीं देंगे, उलट देंगे, है ना। तो यहाँ 0 है, अगर तुम 0 को लिखोगे उल्टा तो क्या हो जाएगा? 1/0, यही ना होगा? उल्टा लिखेंगे तो। या ऐसे नहीं करेंगे तो इधर से पकड़िए, इधर से पकड़िए, इधर से बिछाते हुए चले जाइए तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इसका उल्टा कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? काट में इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इधर लिखिए तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 1 है तो 1 को यहीं लिखेंगे, इसकी बारी यहीं पर आएगी, तो ये हो जाएगा आपका 1। इसको लिखेंगे यहाँ पर क्या? 1/√3। इसको लिखेंगे क्या यहाँ पर? 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? पल्ले पड़ रहा है ना? ठीक है। अब देखिए सेक थीटा है, अब निकालना है सेक का, हमको मान निकालना है कि सेक का वैल्यू क्या होगी। तब सेक को कैसे निकालेंगे? तो आप पढ़े थे कि सेक किसका उल्टा होता है? कास का उल्टा होता है ना, कास का उल्टा सेक। तो कास के जो मान है ना, क्या करें उसको? हर का अंश और अंश का हर उल्टा कर दें। जब उल्टा होता है तो उल्टा हम कर दें, क्या दिक्कत है? तो यहाँ 1 है तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/1 लिखेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखा है √3/2, तो इसका उल्टा क्या होगा? 2/√2 लिखेंगे, 2/√3, कोई दिक्कत। अब ये लिखा है कि 1/√2, तो इसका उल्टा क्या होगा? √2/1, तो बटा में 1 लिखी तब, ना लिखी तब, कोई दिक्कत ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका √2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 1/2 है, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं उल्टा इसका?
2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सीधे सीधे 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 है तो 0 को अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0, 1/0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, समझे? बोले तो अपरिभाषित लिख सकते थे, इसको इधर से भी लिख, जैसे यहाँ काश है ना तो काश का उल्टा क्या है सेक, अगर इधर से हो तो गलती हो जाएगा ना, गलती हो जाएगा। अब देखिए कौन किसका उल्टा है, यहाँ पर उल्टा था, अगर जाएंगे इधर से तो सीधा है, आए किधर से तो उल्टा है। किसका tan का उल्टा काट, ठीक है। तो चाहे हम अंश के हर को बदल दें या तो हम इधर से उल्टा कर दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। तो सेक का भी निकल गया, अब निकालना है हमें काश का। तो अनुष्का क्या आप बता सकते हैं कि इस कोसेक की वैल्यू का मान क्या होगा, देख करके बता देंगे? खड़े हो जाइए तो जरा। अब देखिए कि जो कोसेक है, एक कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का ना, तो साइन का मान सब आपके सामने दिया हुआ है। तो क्या कोसेक का मान मैं नहीं लगा दूंगा, क्या करेंगे सीधे अंश का हर और हर का अंश पलट देंगे। जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसके मान का क्या करेंगे पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, इसको लिखोगे 1/0। और जब किसी संख्या में हम 0 को भाग देते हैं तो क्या होता है अपरिभाषित, मतलब कि इनफाइनाइट। क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका उल्टा क्या होगा 2/1। तो क्या 1 लिख जरूरी है 1 लिखना, क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 1/√2 है तो इसका उल्टा क्या होगा √2, इसका हो जाएगा √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका उल्टा क्या होगा, इसका हो जाएगा 2/√3, यही हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, तो इसका हो जाएगा आपका क्या 1, क्या हो जाएगा 1। तो जरा देखिए मैंने सिर्फ आपको एक लाइन याद करने के लिए कहा, सिर्फ एक गाना के माध्यम से, कि 0 का आधा, आधा का √3/2 और 1। मैंने नहीं कहा ना, इसको आप चलते फिरते भी, घूमते फिरते भी, किसी काम को करते भी आप मन में बोलते रहते हैं, 2-4 बार बोलते रहेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 0 का आधा, आधा का √3/2 और 1 ना, 0 का आधा, आधा का √3/2 और 1। आराम से मान निकालिए साइन का, और साइन का मान निकालने के बाद क्या किए, इसको हम आराम से सजा लिए, निकल गया, निकाल सकते हैं। तो क्या इसे याद करने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। अगर आपको यह नहीं भी याद है, अगर तरीका पता है तो आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसको आप लिखेंगे, लिख लीजिए फट से, फिर चलते हैं इसके हम लोग आगे सवाल के तरफ, बैठ जाइए, ठीक है। इसे आप लिख लीजिए, फिर चलते हैं अपने सवाल के तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली 8.2 की तरफ। और 8.2 का जो प्रश्नावली का जो पहला सवाल है वो दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये दिया है ना, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे मान ज्ञात करेंगे, देखिए प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि साइन 60 अंश कास 30 अंश दिया है ना, साइन 60 अंश कास 30 अंश, साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश, यही दिया है। इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात कैसे होगा, आइए मान ज्ञात करते हैं। तो अभी अभी आपने सारणी में सबका मान पढ़ा है, पढ़े हैं ना, तो करना कुछ नहीं है, उसी सारणी के मान को यहाँ पर लिया कर रख करके खाली गुणा भाग करके हल कर लेना है, ठीक है। तो देखिए मैं पूछूं आप लोगों से कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 ना। यहाँ आपने पढ़ा था
कि साइन 60 का मान पढ़े थे कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश पढ़ा था कि 0 का आधा, आधा का रूट, रूट 3/2 और 1, यही पढ़ा था आपने। तो उसी को मान को लिखेंगे तो साइन 60 का मान कितना है देखिए था √3/2, तो लिख दिए √3/2। बीच में कुछ क्या मानेंगे गुणा, तो गुणे। काश 30 का मान क्या होगा, काश 30 का मान क्या होगा √3/2, बीच में प्लस है तो प्लस। 37 का मान कितना होगा, 37 का मान 1/2, तो लिख देंगे 1/2 इंटू काश 60 का मान कितना होगा 1/2, काश 60 का मान कितना होगा 1/2। अब देखिए मैंने आपको सिखाया था कि जब अंडर रूट में अंडर रूट का गुना होता है तो रूट क्या होता है हट जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और नीचे क्या है गुणा है तो 2 दूनी के 4। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर बीच में प्लस रहे तो लसा 2 होगा, लेकिन यहाँ पे गुणा है तो क्या होगा 4 होगा। चिन्ह को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 37 का मान 1/√2 है, कहाँ लिख दें 1/2 ना, 0 का आधा, आधा का रूट, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इसका होगा 1/√2, ठीक है। आप मिस्टेक लिखे होंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः प्लस में प्लस है, इसे क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 1 में करेंगे 1 का तो क्या होगा 1 और 2 दूनी के 4। देखो दोनों बेस क्या हो गए बराबर, तो जब बेस बराबर हो तो लसा क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3 और धन 1 इजकल टू 4/4 कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा 1। ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सवाल कितना इजी है, अगर मान याद रहे तो सवाल इजी है, अब मान याद ना रहे तो भारी हो जाएगा, उत्तर आएगा नहीं आएगा। इसलिए साड़ी को आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से, रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। हो गया, आगे चलें। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम यहीं पे लगा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को यहीं लिख देना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या दिया है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश, ये दिया है ना। रुकिए इसको मिटाते हैं फिर लगाते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अनुष्का ध्यान से बोलिए तो क्या दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश, फिर इंटू में दिया है प्लस में है, प्लस में कास स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश ना, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। यही सवाल दिया है, तो इसको भी क्या लगाना कठिन काम है क्या? नहीं, एकदम इजी सवाल है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए 2 दिया है ना तो लिखेंगे 2। अब क्या लिखा है tan 45 अंश, तो अभी आपने पढ़ा कि tan 45 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो यहाँ पर स्क्वायर है ना तो हम लिखेंगे गुणे, क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर tan 45 है तो tan 45 का मान कितना होता है 1, अब वर्ग है तो हमने वर्ग लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ प्लस है तो प्लस। मैं पूछूं आपसे कि काश 30 का मान कितना होता है आए √3/2 ना, क्या लिख देंगे √3/2, वर्ग है ना तो वर्ग छोड़ेंगे नहीं, वर्ग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस है तो माइनस, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 ना जी, √3/2, तो यहाँ पुनः लिखेंगे √3/2, वर्ग है ना तो वर्ग को लगा दीजिए आराम से,
कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, और 1 का हम किस में गुणा करेंगे, 2 में, तो 1 दुआएं 2, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब √3 का वर्ग है तो क्या हो जाएगा 3, 2 मतलब लिखा है ना कि इसका मतलब कि √ क्या 2 बार, जैसे यहाँ लिखा है ना कि √3 का स्क्वायर लिखा है ना, तो इसको हम √3 इंटू √3 हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब √ का 2 बार जब गुणा होता क्या होता है, √ हट जाता है, खाली संख्या बचती है, तो क्या लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3, नीचे 2 है तो 2 का भी तो वर्ग है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी क्या होगा 3 होगा क्योंकि रूट में है, और 2 का क्या होगा 2 दूनी के 4, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बटा में कुछ है ना, 1 लिख लेंगे। अब इसका लसा लेंगे तो लसा कितना होगा इसका 4, तो 1 चौके 4, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, प्लस 4 से भाग देंगे कई बार जाएगा 1 बार, तो 4 1 कम 4, तो 1 तिहाई 3, माइनस है ये क्या हो जाएगा 3, तो अब प्लस वाले को जोड़ लीजिए, देखिए तो 3 से 3 का हो गया खत्म, कितना बचा आपका 8/4, इसे काट देंगे तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं आसान है, बस अगर आपको मान याद है तो सवाल काफ़ी आसान है, और वही अगर आपको मान याद नहीं है तो सवाल क्या हो जाएगा टफ हो जाएगा ना जी। तो मान को आप लोग ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, समझे कि नहीं समझे। उत्तर आप लोग मिलाते रहिएगा कि उत्तर दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। सब लोग उत्तर देखते रहेंगे कि उत्तर दिया है ना, कोई दिक्कत इसमें। आगे चलिए मिटाते हैं और इसके हम चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या दिया है, तो देखिए दिया है कि 4 sin पर 4 घात 60 अंश, ये दिया है ना, आप लोग नहीं दिया है सवाल, लगा दें इसको, बता दें, आइए बता देते हैं। लिखा है कि 4, ध्यान दीजिएगा ये सवाल थोड़ा बड़ा है, लिखेंगे 4, कोष्टक में लिखा है कि sin पर 4 घात इंटू 60 अंश दिया है, फिर दिया है कि प्लस cos पर 4 घात 30 अंश, प्लस cos पर 4 घात 30 अंश ऐसे दिया है, और लिखा है माइनस, यहाँ लिखा है माइनस, कोष्टक में दिया है कि 3 यहाँ दिया है कि tan स्क्वायर 60 अंश, tan स्क्वायर 60 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, माइनस tan स्क्वायर 45 अंश ऐसे दिया है, ठीक है। और दिया है प्लस 5 cos स्क्वायर 45 अंश, cos स्क्वायर 45 अंश यही दिया है, और आपसे इसका मान पूछा है, निकाल लेंगे। सवाल आसान है, बस आपको इतना बड़ा लिख खाली भुलवाया है, कुछ है नहीं, बस मान रखना है और सवाल को सॉल्व कर लेना है। सवाल क्या दिया है कि 4 कोष्ट में sin पर 4 घात 60 अंश प्लस cos पर 4 घात 30 अंश माइनस 3 tan स्क्वायर 60 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश प्लस 5 cos स्क्वायर 45 अंश, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर आपको सरणी का मान अगर ज्ञात है, याद है, तो इस सवाल को यूं आप हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हल करते हैं इसको, देखते हैं। देखिए 4 लिखा है तो 4 को मैं 4 लिखूंगा, कोष्टक है तो कोष्टक लगा देंगे, कोष्टक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब लिखिए 4 साइन पे क्या है 4 घात 60 अंश, तो मैं आपसे पूछूं कि साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, क्या लिख देंगे कि √3/2, लेकिन पावर में कितना है 4 घात, क्या लगा देंगे 4 घात, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे cos 30 का मान क्या होगा √3/2 ना, लिख देंगे कि √3/2 पावर में है?
नहीं तो मैं भी तो वही लिखा हूँ, नहीं लिखे थे, आप ध्यान नहीं दिए। देखिए तो काश 30 का मान नहीं ना होता है जी। अब ऊपर क्या लिखा है 4 घात, तो क्या लगा देंगे 4 घात। अब बड़का कोष्टक है लगा देंगे, बड़का कोष्टक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या लिखेंगे 3। फिर कोष्टक में tan 60 का मान कितना होगा, tan 60 का मान कितना होगा √3। तो √3 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 है तो 1 का वर्ग कर दीजिए, फिर बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस यहाँ पर क्या लिखा है 5, कास स्क्वायर 45, तो कास 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो लिख देंगे कोष्टक में लिखेंगे कि 1/√2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। अगर आप मान सही लिखे हैं तो सवाल का आंसर सही आएगा, अगर मान गलती हुआ तो सवाल को गलत होने से कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए मान को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आइए हल करते हैं इसको। तो 4 को सीधे 4 लिखेंगे, कोई गड़बड़ी बात नहीं है। यहाँ से देखिए अब √3 है ना, तो √3 पे क्या घात है 4 घात। अब ध्यान दीजिए मतलब कि √3 को हम 4 बार लिख सकते हैं, कै बार 4 बार। देखिए लिखेंगे √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 हो गया 4 बार। अब ध्यान दीजिए आपने पढ़ा था कि जब √ में √ का गुणा होता है तो √ हट जाता है ना। तो यहाँ देखिए √ इंटू √ कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। ए बाबू यहाँ गुणा है तो गुणा लगा देंगे। अब पुनः जब इन दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा 3, 3 तो 3 तो 3 3 कितना हो गया 9, हुआ कि नहीं हुआ 9। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 9 लिख देंगे 9। अब बटा में 2 को 4 बार, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 लिखेंगे, कई बार 4 बार लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 हो जाएगा। क्या लिखेंगे नीचे, नीचे लिखेंगे 16, समझे। अब ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब पुनः यहाँ पर √3 का 4 घात है तो क्या लिखेंगे 9, पुनः लिखेंगे 9 बटा में, फिर क्या लिखेंगे 16, कोष्टक लगा है कोष्टक लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस है तो माइनस, फिर कोष्टक है कोष्टक। अब √3 का -3, हाँ 3 लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ √3 है तो 2 बार है ना, क्या लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 1 का वर्ग, चाहे 2 बार रहो, चाहे 3 बार रहो, चाहे 4 बार रहो, चाहे 1000 बार रहो, क्या होगा 1 ही होगा, तो लिखेंगे 1 कोष्टक बंद। फिर यहाँ प्लस है 5 तो क्या लिख देंगे +5 इंटू 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा। और यहाँ पर √2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। जब इसको आप लोग √2 इंटू √2 लिखेंगे, जोड़ा बन गया, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अच्छा ये बताइए कि 5 गुणा 1 अगर हम गुणा करके इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैं 5 कर दूँ, इसको मैं मिटा दूँ, तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। तो क्या हो गया 5/2, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने सीखा था कि जब हर बराबर होते हैं और जब प्लस का चिन्ह होता है तो क्या होता है, ऊपर के संख्या आपस में जुड़ जाती है, प्लस हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 16 और ऊपर क्या हो जाएगा 9 धन 9 हो जाएगा ना। अब माइनस है तो माइनस। अब देखिए 3 में से 1 जाए, पहले कोष्टक के अंदर की जो कैलकुलेशन है पहले उसको हम हल करते हैं, कोष्टक के बाहर बाद में हल करते हैं। आप लोगों ने बोडमास सूत्र पढ़ा हो क्लास 9th में कि काको पहले काटिए तापी छेदे भाग गुणा करो धन जोड़ को ऋण को लियो घटाए। तो जो पहले कोष्टक के अंदर के जो हिस्सा है अंक हैं उसको पहले हम हल करते हैं। तो 3 में से 1 जाए कितना बचेगा 2, जब 2 बचेगा तो 2 का क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 दूना के 6, लेकिन माइनस में कि प्लस में
माइनस में हो जाएगा -6। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, अब क्या लिखा है 5/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, अब यहाँ लिखा है 4 इंटू 4 इंटू, ऐसे इंटू कर देना क्योंकि यहाँ गुणा में है। अब देखिए 9 9 18, 9 9 81 मत करना क्योंकि गुणा नहीं है, क्या है भाग है, अरे सॉरी जोड़ है, यहाँ पर क्या है जोड़ है। तो 9 9 18, 18/16 माइनस तो माइनस, यहाँ पे क्या लिखा है 6 और प्लस 5/2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हल कर लेते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं, चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए है 4 अंश में है और 16 हर में है, तो क्या 4 से 16 कट सकता है? काट देंगे, कई बार में 4, तो 4 एक कम 4 और 4 चौके 16। कोई दिक्कत नहीं। इसको चाहो तो आप और भी काट सकते हैं। अब ऊपर 18 और नीचे 4 कट सकता है, कैसे? 2 से काट सकते हैं। तो 2 9 18, 2 दूनी के 4, कितना बचा 9/2 बचा ना, तो यहाँ लिख देंगे 9/2, 9/2 क्योंकि 4 कट गया है, 9/2 माइनस क्या बचा 6, लिखेंगे -6 प्लस में क्या बचा 5/2 प्लस 5/2। इसके बटा में कुछ है ना, लिख लेंगे बटा में 1। अब लसा कितना हो जाएगा 2, तो 2 का पहाड़ा 1 बार जाएगा, ऊपर क्या बचा 9 माइनस 1 2 2, तो 2 6 12 प्लस 2 से कट जाएगा, एक बार में क्या बचेगा 5। ठीक है, तो देखिए अब जोड़िए, तो 9 और 5 14, 9 5 14 और 14 में से 12 जाए कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, तो यहाँ लिख देंगे बराबर में 2 और नीचे क्या है 2, क्या हो गया कट गया, क्या बचा 1। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इतना बड़ा सवाल और आंसर आया 1 ना। तो इसमें कुछ करना है नहीं, खाली मान को आप आराम से रख करके गुणा भाग करके कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? समझ में आ रहा है ना? हर किसी को दिक्कत है? इसको लगाएंगे। चलिए अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4 में दिया है कि कोसेक पे 3 घात और 30 अंश दिया है ना। कोसेक क्यूब 30 अंश इंटू कास 60 अंश। मिला? नहीं मिला? फिर भी सीख लेते हैं इसको। दिया है कि कोसेक क्यूब 30 अंश, कोसेक क्यूब 30 अंश, कोसेक क्यूब 30 अंश इंटू कास 60 अंश, इंटू कास 60 अंश, इंटू कास 60 अंश। फिर दिया है इंटू tan स्क्वायर 45 अंश, इंटू tan स्क्वायर 45 अंश, इंटू फिर दिया है साइन स्क्वायर 90 अंश, साइन स्क्वायर 90 अंश। ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर 45 अंश, इंटू सेक स्क्वायर 45 अंश। और फिर दिया है आपका लास्ट में क्या काट 30 अंश। फिर क्या दिया है काट 30 अंश दिया है, काट 30 अंश दिया। देखिए इसमें न गुणा है और न इसमें माइनस है, न प्लस है, न भाग है, कुछ नहीं है, खाली क्या है सब के सब गुणा है, सब के सब गुणा है। ठीक है, तो इसको तो लगाना और आसान है, मान रखेंगे, लेकिन हाँ कैसे कैसे किसको किसको काटना है उसको ध्यान में रख करके। आइए देख लेते हैं इसको। आप मान बताइएगा। देखिए जो कोसेक क्यूब 30 अंश है, तो मैं पूछूं आपसे कि कोसेक क्यूब 30 अंश का यानी कोसेक 30 अंश का मान कितना होगा? आए 2 होगा। 2 पे क्या लिखा है क्यूब है ना, क्या कर देंगे क्यूब लगा देंगे। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। अब गुणा है तो गुणा कर देंगे,
काश 60 का मान कितना होगा? 1/2। ध्यान दीजिएगा 1/2 होता है, 1/2। ठीक है, गुणे, गुणा है तो गुणा। tan 45 का मान कितना होगा? 1। वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, इंटू ना। अब साइन 90 का मान कितना होता है? 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू सेक 45 का मान कितना होता है? सेक 45 का मतलब बताइए फट से। √2, √2 स्क्वायर क्या कर देंगे? स्क्वायर, इंटू काट 30 का मान कितना होता है? √3/2, खाली √3, √3। देखिए मैंने सबका मैंने नाम मान लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 का 3 घात है ना, तो क्या कर देंगे? 2 दूनी के 4 दूनी के 8 लिख देंगे यहाँ पर 8, इंटू 1/2 है ना, तो 1/2। 1 लिखें तो ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लिख लेते हैं। तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1, फिर गुणा में है, फिर 1 का वर्ग कितना होगा? 1, इंटू √2 का वर्ग कितना होगा? 2, फिर इंटू √ क्या हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए जब यहाँ आप काटेंगे, देखिए 2 हर में है और यहाँ 2 अंश में है, क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, बचा ऊपर 8। 8 का गुना करें 1 में तो 8 है कम 8, फिर गुना करें 1 में तो 8 है कम 8, यहाँ का बचा √3। तो इसको हम पूरा लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? 8√3। यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 8√3 इसका आंसर हो जाएगा। आसान है कि गड़ू है कि भारी? आसान है, गड़ू नहीं है, भारी नहीं है, इजी है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, पल्ले पड़ रहा है आप लोगों को। ठीक है, लगा लीजिए इसको फट। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें क्या दिया है? दिया है कि 4/काट² 30 अंश दिया है। 4/काट² 30 अंश निकालें इसको भी। देखिए लिखा है कि 4/काट² 30 अंश लिखा है। फिर दिया है कि 1/sin² 60 अंश प्लस 1/sin² 60 अंश दिया है। ठीक है, माइनस cos² 45 अंश, माइनस cos² 45 अंश। इसका मान पूछा है आपसे लगाने के लिए, तो क्या इसको नहीं लगा लेंगे? आपके किताब में कम दिया है तो मैं आपको सवाल और ज़्यादा सिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। तो इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए कितना हल करना कितना आसान काम है। यहाँ 4 लिख लेंगे, बटा में cos 30 का मान कितना होता है? √3, ओनली √3 होता है। अच्छा ठीक है, √3 स्क्वायर है ना, क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, प्लस ये 1 है तो 1 बटा में sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा दीजिए प्यार से। माइनस cos 45 का मान कितना होता है? √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा। अच्छा 1/√2, भाई मिस्टेक मत कीजिएगा, 1/√2। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बराबर, अब यहाँ 4 है तो 4, यहाँ पर क्या होगा? √3 का वर्ग है तो क्या हो जाएगा? 3, प्लस है तो प्लस कर दें। अब देखिए 1 है ऊपर तो 1 लिख दें, बटा में √3 की वैल्यू क्या होगी? वर्ग है तो 3, बटा में क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। 4 कहाँ जाएगा? ऊपर चल जाएगा। 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो मैं इस 1 को मैं क्या लिख दूँ?
4 लिख सकता हूँ, 4 लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा 4/3 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा के कितना हो जाएगा 2। इसका क्या करेंगे आप लॉसा लेंगे, तो जब लॉसा लेंगे तो लॉसा क्या हो जाएगा 3 और 2 का, 3 दूना के 6, तो 3 दूना के 6 तो 2 चौके 8 प्लस 3 दूना के 6 तो 2 चौके 8 माइनस 2 तिहाई 6 तो 3 एक कम 3, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 8 16, और 16 में से 3 जाए कितना बचेगा 13, कितना बचेगा 13, तो क्या बचेगा 13/6। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। दिया है आप लोग आया है ना, थोड़ा पढ़ लीजिए। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 में क्या दिया है, दिया है कि cos 45 अंश बाटा के sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश दिया है। ये वाला सवाल cos 45 अंश दिया है कि cos 45 अंश पूरा की बटा में sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। ये तो और आसान है लगाना, इसको लगा सकते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए कि cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी ना। अब पूरा के बटा में sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, 2/√3 वर्ग है, वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं लगाएंगे। अब यहाँ फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए। कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान 2, कितना होता है 2, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो लाल कुर्ता, यहाँ पर हम बटा में क्या कर लेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करेंगे।